गौ माता की जय। और अच्छा, मैं आपसे दो चीज का निवेदन करना चाहता हूँ। पहला निवेदन एक सजेशन है, सुझाव है। अपन सब मिलते जरूर हैं, एक दूसरे को पहचानने लगेंगे, पहचानते हैं, लेकिन नाम पता नहीं जानते, कांटेक्ट नंबर नहीं जानते, और आमतौर पे व्हाट्सएप में जितनी सी फोटो होती है उसे जरा पहचाना नहीं जाता। मैंने तो वहां तस्वीर भी नहीं लगाई। तो एक तो ये है कि कृपा करके आप सब जने अपनी तस्वीर, नाम, ईमेल, मोबाइल फोन नंबर और आपकी दक्षता क्या है, कोई कृषि वैज्ञानिक है, कोई अपना व्यवसाय है, कोई अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, बस उसके बारे में सिर्फ 1 2 3 4 वर्ड में बताइए। मैं सुझाव दे रहा हूं कि वो काम मैं करूंगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा ताकि, और वो डायरेक्टरी कोई छापने वाली बात नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी होगी और उसमें सबसे बड़े प्रेसिडेंट साहब का नाम सबसे पहले नहीं होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जैसा आएगा वैसा रहेगा। तो एक तो ये सुझाव। दूसरा, आप में से कुछ लोग मेरी संस्थान में आए थे, उसका नाम है इक्रिसेट, ये कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च की संस्थान है। ये विद्या साहब ये फोटोग्राफर हैं, परंतु उससे पहले ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बाद में फाइन आर्ट्स कॉलेज में आके फोटोग्राफर हैं। ये मेरे साथी अरुण साहब एग्रीसेट में मेरे सक्सेसर हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, पर मेरी संस्थान में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में वैज्ञानिक लोग रहते हैं, तो ये भी एक कृषि वैज्ञानिक है। एग्रीसेट से हम यहाँ 3 हैं। विद्या साहब अपने ग्रुप में टेक्निकल और आर्ट के एडवाइजर रहेंगे। दुनिया में बहुत जगह ऐसी हैं जहां मेरे एग्रीकल्चर फील्ड की तस्वीरों की बहुत तारीफ होती है, पर दुनिया ये नहीं जानती है वो तस्वीरें इनकी थी। ये इनका विशेष दक्षता है। अब मंदिर की बात, मेरी संस्थान में असल में 5 मंदिर हैं, आपने 4 विजिट किए। एक गणेश जी की मूर्ति है जो 5 टन की है, ग्रेनाइट पत्थर की है, 1200 साल पुरानी। जब बड़ी झील बना रहे थे तो वो जमीन में मिली। उसे क्यों दबाया गया? क्योंकि जब इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था तो उसे मिट्टी में दबाया और बाद में वो अपने वजन से करीब 3 मीटर चली गई। आमतौर पे कोई 3 मीटर नीचे मूर्ति दबाता नहीं, मूर्ति सिर्फ 1 मीटर 1 गज जितनी दबाते हैं अपन, और वजन से गीली मिट्टी में चली जाती है। तो हम लोगों ने जब वो लेक बना रहे थे, झील बना रहे थे, तो मिली, और उस मूर्ति की रोज पूजा होती है मेरे संस्थान में। एक शिवजी और हनुमान जी का मंदिर है। शिवजी का मंदिर करीब 1200 साल पुराना है, हनुमान जी का मंदिर 200 साल पुराना है। उन दोनों में रोज पूजा होती है। उससे करीब 100 मीटर दूर पे एक जैन मंदिर था भगवान महावीर स्वामी का, वो पूरी तरह से खंडर है। सिर्फ महावीर स्वामी के मंदिर का जो पेडेस्टल है जिसके ऊपर मूर्ति स्थापित थी और उसके ऊपर जो चिन्ह है, उससे पता चलता है कि महावीर स्वामी का मंदिर था। वो पूरी तरह खंडर है, पूरी तरह। अपना चैलेंज जो ये है वो ये है कि वहां छोटा बड़ा कोई भी मंदिर बने। वो कल्याणी चालुक्य टाइम में 1200 साल पुराना मंदिर है। कल्याणी चालुक्य जो है उसकी प्रादेशिक राजधानी, रीजनल कैपिटल पचमढ़ी से भी हुआ करती थी, और वो बहुत विशाल मंदिर था, उसे तोड़ा गया। तो अभी उसके सिर्फ अवशेष जो हैं, कभी प्रयत्न हो सके तो वो एक काम किया जाए, वो मैंने आप लोगों को बताया था। एक मंदिर बालाजी का है जिसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। ये बात जैन साहब ने बताई थी उस दिन, है ना? क्योंकि वो क्या है, वो बालाजी का मंदिर था और कोई 100 साल पहले पुजारी को सांप ने काट खाया, उसके बाद में उस मंदिर को छोड़ दिया गया। अब तो वहां मूर्ति भी नहीं है। उस मंदिर के ऊपर एक
पीपल का पेड़ उग गया है। पेड़ के को देखने से मैं और अरुण जी ऐसा अंदाज लगाते हैं कि ये 15 का जो मंदिर था, हाँ, वो उससे कोई कम नहीं है। तो वो पेड़ की उम्र के हिसाब से मुझे और अरुण जी का ऐसा अनुमान है कि वो 1500 साल पुराना जरूर है। तो उस मंदिर में कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग के सिवाय एक बालाजी की मूर्ति की स्थापना की जाए तो वो बहुत जल्दी एक फंक्शनल टेम्पल हो सकता है। अब भी वहाँ एक पीतल की मूर्ति लगा के, और जिस ग्रुप का वहाँ पे रिसर्च का काम है, उस ग्रुप वाले वहाँ रोज पूजा करते हैं। उसके सिवाय एक गणेश शिव जी का मंदिर है जो हमने करीब 10 साल पहले हमने अपने पैसे से रेस्टोरेशन किया था। एक शिवलिंग और नंदी की स्थापना की, तब 3 दिन उत्सव किया था। अभी ये कार्तिक के सोमवार पे वहाँ उत्सव होता है, शिवरात्रि को उत्सव होता है। वो एक देखने जैसी चीज होती है। कहने को मेरा संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ईसाई और मुसलमानों का है। हमने शांति से पीछे रह के ये किया, पूरा प्रयत्न किया है कि वहाँ का कल्चर हिंदू है। ईसाइयों का त्योहार आता है तो एनुअल छुट्टी करा देते हैं, हम जाओ। जब ईद आती है तब भी छुट्टी करा देते हैं। तो जो वहाँ क्या मनाया जाता है, हिंदू त्योहार मनाया जाता है, तो वो हमने अब तक अक्षुण्ण रखा है। आगे भी नेक्स्ट जनरेशन अरुण साहब हैं, और अरुण साहब और आगे जनरेशन को तैयार करके छोड़ेंगे। मैं और विद्या साहब रिटायर हो गए। नमस्कार।